तथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझे कुछ भी अर्पित करते हैं वह सब देवों को स्वतः अर्पित हो जाता है। राधे राधे। जैसा मैं तो मैंने तो पंडित रूपचंद पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता में भगवान आज यहाँ समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग मुझे जो कुछ भी अर्पित करते हैं वह अर्पित किया हुआ चीज स्वतः ही यानी अपने आप ही सभी देवी देवताओं को प्राप्त हो जाता है। उसे अन्य अलग तरीके से अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो मैं देवों में सर्वश्रेष्ठ कहलाता हूँ और मुझे परम पुरुष भी कहा जाता है, परम पुरुष पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, ना मुझसे कुछ ऊपर है और ना ही कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं ही सर्वश्रेष्ठ ईश्वर हूँ और मुझ में ही पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। मेरे गर्भ में पूरा ब्रह्मांड है और मेरे सभी अंगों में सभी छोटे देवी देवता वास करते हैं। यह बात मैं पिछले अध्याय में मैं कह चुकी हूँ। भगवान ऐसा कहते हैं, अर्जुन को आज समझा रहे हैं कि किसी और को भजने की आवश्यकता नहीं है। अगर परम पुरुष भगवान श्री हरि को भज लिए, नारायण को भज लिए, तो किसी और देवी देवता की पूजा और आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ने कुछ नियम ऐसे बनाए हैं जो कि उनके पास जाए बिना हमारा कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। कहते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम को यानी कि परब्रह्म श्री हरि नारायण को अगर हम कोई चीज अर्पित करते हैं तो किसी और को देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे भगवान ने कुछ नियम और अनुशासन बनाए हैं। इस अनुशासन के अनुरूप भगवान शिव की आराधना करने पर भगवान विष्णु की आराधना प्राप्त हो जाती है और उनकी भक्ति प्राप्त होने पर भगवान विष्णु भी हमें भगवान शिव के पास भेज देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक संहारक करता है तो एक प्रेम के देवता। दोनों मिलकर इस सृष्टि को धैर्य धारण कराते हैं, यानी कि इस सृष्टि का लालन पालन करते हैं। भगवान शिव जहाँ भूतों और प्रेतों और उन आत्माओं को अपने पास रखते हैं जिन्हें कोई देखना पसंद नहीं करता है। भगवान यहाँ स्वयं कहते हैं कि जिन आत्माओं के पास कोई जाना नहीं चाहता है उन आत्माओं के पास भगवान शिव शंकर डमरू बजाते हुए पहुंच जाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। उनके लिए हर चीज की व्यवस्था करते हैं जो मेरा ही स्वरूप है। मैं अपने भीतर से ही अपने एक अस्तित्व को बाहर निकाल कर रखा हूँ उनके भरण पोषण के लिए। क्योंकि माँ लालन पालन का कार्य मेरे हाथों में है तो मुझे किसी भी रूप में लालन पालन तो करना ही होगा ना, क्योंकि वो संहारक भी हैं। क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जाएं कब अग्रेसिव यानी कि कब हावी हो जाएं आपके ऊपर यह पता नहीं चलेगा। तब भगवान शिव अपना त्रिशूल धारण करके उसका विनाश भी कर देते हैं और तब तक लालन पालन करते हैं जब तक कि वह अपने आपे से बाहर ना हो जाए, अपना उदंडीपना यानी बदमाशी शांति रखे। और अगर वह बदमाशी ज्यादा करने लगते हैं यानी लोगों को ज्यादा सताने लगते हैं तब भगवान शिव शंकर उनका नाश करते हैं। इसलिए भगवान शिव को भूतों प्रेतों और दूसरे गणों के नायक के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव इसी तरह से वहां विराजते हैं। लेकिन भगवान विष्णु इस तरह से नहीं है, वो बहुत अनुशासित हैं, अनुशासन में रहते हैं। लेकिन वहीं पर ब्रह्म परमात्मा श्री हरि नारायण भगवान ये जो हैं ये प्रेमी हैं। ये हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि सभी जीव उनकी सांसों से ही बनते हैं। उनके सभी जीवों में उनकी ही ऊर्जा है और उनकी ही ऊर्जा आत्मा रूप में बसती है। भगवान यह समझाते हैं कि इसलिए मैं अपने सभी जीवों से अति प्रेम करता हूँ। क्योंकि मैं सभी जीवों से प्रेम करने के कारण ही केवल मैं अपने आप से ही प्रेम करता हूँ और किसी से नहीं। भगवान आज यहाँ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और पुरुषोत्तम बताते हैं। यस्माक्षर मति तो अहम क्षराद्यपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ, यानी कि चर तथा अचर यानी कि हूँ भी और नहीं भी, यानी कि शरीर भी हूँ और आत्मा भी। और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ इसलिए मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, ना तो बद्ध जीव यानी कि बुद्धि वाले जीव, न मुक्त जीव जो कि मुक्ति पाने के लिए हैं यानी आत्माएं। इसलिए वे पुरुषोत्तम हैं। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं, इसलिए पुरुषोत्तम है। इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में यानी बंधा हुआ रहे, वह भक्त शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता है। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर हैं। यह सब प्रकार से एक समान है। इनके व्यक्तियों में सदैव से सतत निम्नता बनी रहती है।
उत्तमः पुरुषस्तस्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रय माविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। इस तरह से भगवान हमें यह बात समझाने में लगे हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान मपोहनम च वैदैश्च सर्वेर हमेव वेदो वेदांत कृद्धेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, बसा हुआ हूँ और मुझसे ही स्मृति यानी कि याददाश्त, ज्ञान विस्मृति यानी कि याददाश्त को उड़ जाना होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षर क्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। क्षर का मतलब इस पर रहने वाला। इस तरह से भगवान आगे कहते हैं कि मैं जो भी करता हूँ, जब भी करता हूँ, सबके हित के लिए करता हूँ। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला हो जाता है। इसलिए हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत हो जाता है। जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक उहापोह यानी कि मन में उथल पुथल। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता हो जाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है। इति गुमहत्तमं शास्त्रमिद मुक्तम मया नघ एतद् बुद्धद्वा बुद्धिमानस्या कृतश्च भारत। हे अनध, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास अवश्य पूर्ण होते हैं। भगवान और भी समझाते हैं। भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान से पूर्ण हो जाता है। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के बराबर हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ बार बार समझा रहे हैं कि यदादित्य गतम तेजो जगद्धास यते अखिलम यश्चन्नाद्रमसि यश्चन्नाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यः मोजसा पुष्णामि चौधसी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मेरे कारण ही सभी दिन और रात होते हैं। भगवान यहाँ बार बार समझा रहे हैं, इसलिए तो मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यत्रम चतुर्विघम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन तंत्र हूँ, अग्नि हूँ, जठाग्नि हूँ, वैश्वानर हूँ और मैं श्वास यानी कि उनकी सांस प्रश्वास यानी प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता रहता हूँ। इस तरह से भगवान आज अर्जुन को बहुत ही गुप्त ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान के कारण से कौन कौन से कार्य होते हैं। भगवान यहाँ समझाते हैं कि जो भी जीव चर है यानी कि चल सकता है, अचर है जो नहीं चल सकता है, ऐसे जीव भी सब मेरी ही कारण ही हैं और मैं ही इनका रखवाला हूँ। मैं ही इनका भरण पोषण भी करता हूँ। अपने दूसरे रूप में निशिव के रूप में संहार करता भी मैं ही हूँ। ब्रह्मा के रूप में निर्माण करता भी मैं ही हूँ। भगवान आज यही समझाते हैं कि मुझे जो चीज अर्पित हो जाती है वह सभी देवताओं तक अपने आप पहुंच जाती है, क्योंकि मुझ में से ही सारे देवी देवता वास करते हैं और किसी में नहीं। मुझे जान लेना मतलब पूरे ब्रह्मांड को जान लेना बराबर है और ज्ञान का वह सबसे बड़ा ज्ञानी हो जाता है। जो लोगों को ज्ञान बांटता है मैं उसकी झोली खुशी से भर देता हूँ, संपन्नता से भर देता हूँ। यहीं पर एक कथा आती है कि जब भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को लात मारी थी तो माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली गई थी। तभी माता लक्ष्मी ने श्राप दिया था कि सभी ब्राह्मण गरीब रहेंगे, दरिद्र रहेंगे और उनके पास लक्ष्मी कभी नहीं टिकेगी। तभी भगवान ने कहा था कि
ये वो ब्राह्मण गरीब रहेंगे। जो मेरा अनुसरण करेंगे वो कभी गरीब नहीं रहेंगे और वो हमेशा धनवान और संपत्तिवान रहेंगे। जो ब्राह्मण मेरे बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, मेरा अनुसरण नहीं करेंगे, वेद पाठ नहीं करेंगे, वो लोग गर्त में डूबेंगे, यानी कि मांस मदिरा इन सब चीजों का भक्षण करेंगे। ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणत्व का हनन करके वह कलयुग में इस तरह से ही जीवन व्यतीत करेंगे। भगवान हर चीज अपने हाथ में रखते हैं, चाहे श्राप कोई भी दे, उन्हें न श्राप लगता है, न दुख सताता है, न सुख भोगने की चाह होती है। वह तो अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं। इस तरह से ये कथा और व्यथा समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।